हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के नए चैप्टर के बारे में। ये नया चैप्टर है आपके लिए और ये चैप्टर आपको इतना कठिन नहीं लगेगा क्योंकि ये जो चैप्टर है क्लास 9th में हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। अब चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर पर एक नज़र डाल लेते हैं कि चैप्टर में आखिर हम पढ़ेंगे क्या, चैप्टर के अंतर्गत चीज़ें कौन कौन सी आएंगी और हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं। देखो, स्टेट ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्थाएं चैप्टर का नाम है। अब इनको जो है कितने पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है, द्रव्य की अवस्थाओं को कितने पार्टों में डिवाइडेशन किया गया है, तो इसको दो पार्टों में। कौन कौन से पार्ट है आपके? पहला आपका है भौतिक वर्गीकरण, पहला आपका भौतिक वर्गीकरण हो गया। दूसरा आपका रासायनिक, तो स्टेट ऑफ मैटर जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया आपका, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, दो भागों में बांटा गया ना आपका। अब बात कर लेते हैं क्या इसको भी बांटा गया, इसको भी बांटा गया है। तो मुख्यतः तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ठोस, इधर लिख लेते हैं, पहला है आपका ठोस और दूसरा द्रव, ये द्रव्य है, ये द्रव है। और तीसरा है आपका गैस, चौथा आपका प्लाज्मा और एक और आपका, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ने पड़ते हैं, एक और दो तीन ही पढ़ने पड़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और फिर आपका क्या है, बॉस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अब देखिए, भौतिक वर्गीकरण को आपको वैसे मुख्यतः हमें कितनी पढ़नी पड़ेंगे, ये दो छोड़ देते हैं, बता दें आपको, लेकिन ये आपको दो छोड़ दे, आप तीन पढ़नी पड़ती है, ठोस, द्रव और गैस। जिस प्रकार से भौतिक वर्गीकरण को आपको बांटा गया तीन भागों में, पांच बांटे गए लेकिन हम तीन पढ़ेंगे मुख्यतः। रासायनिक वर्गीकरण को आपको बांटा गया है कितने भागों में? पहला बनाएगा शुद्ध पदार्थ। कौन से पदार्थ बनाएंगे? शुद्ध पदार्थ। अब जब शुद्ध पदार्थ बने, प्योर होती है कोई चीज, तो आपको पता है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, तो अशुद्ध पदार्थ, तो बनाएंगे अशुद्ध पदार्थ, या यूं कह सकते हैं अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ हैं आपके, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अब इसको बांटा गया आपके तत्व और यौगिक। अब शुद्ध पदार्थों कितने पार्टों में बांटा गया? तत्व और यौगिक। अब देखिए, तत्व को बांटा गया आपका, एक तो देखो धात्विक होता है तत्व, एक अधात्विक होता है, एक आपका धात्विक होता है और एक आपका अधात्विक होता है, या यूं कह ले अधात्विक होता है, या यूं कह ले आपका धात्विक अधात्विक बता दिया हमने। यहां पे ये धातु और ये अधातु और ये उपधातु। उसी प्रकार से आपके यौगिक भी बांटे गए। यौगिक को बांटा गया दो भागों में, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। आपके मिश्रण को बांटा गया दो भागों में, समांगी और विषमांगी। अब देखिए, बात कर लेते हैं चैप्टर के थोड़े अंतर्गत द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को बांटा गया आपका तीन भागों में, मुख्यतः तीन भागों में, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण को आपको बांटा गया शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध को बांटा गया आपके दो भागों में, तत्व, यौगिक। तत्व को बांटा गया तीन पार्टों में, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को बांटा गया दो पार्टों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण को बांटा गया आपके दो भागों में, समांगी और विषमांगी।
अब बात कर लेते हैं कि इनके आकार भी होते होंगे और आयतन भी होते होंगे। आकार भी होते होंगे और आयतन भी होते होंगे किसके? ठोसों के। तो देखिए ठोस के जो आकार होगा वो निश्चित होगा, ठोसों का जो आकार होगा वो निश्चित होगा, और जो द्रवों का आकार होगा वो आपका अनिश्चित होगा। उसी प्रकार से जो आपका गैस का होगा वो आपका अनिश्चित होगा। ठोसों का जो आयतन होता है वो आपका निश्चित होता है, ठोसों का जो आयतन होता है वो आपका निश्चित होता है, और जो द्रव का आयतन होता है वो आपका निश्चित होता है, और जो गैस का आयतन होता है वो आपका अनिश्चित होता है। अब इसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हमें आकार के बारे में पता चला, क्या पता चला कि जो ठोसों का आकार होता है वो निश्चित होता है, द्रवों का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, और गैसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, द्रवों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, गैसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इतना तो हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं कि कणों के बीच की दूरियां पता कर लेते हैं, किसमें रिक्त स्थान होता है, किसमें रिक्त स्थान नहीं होता है। चलो देखो, तो इसके बीच जो होता है ना कणों का, तो इसमें जो कण होते हैं बहुत पास पास रखे होते हैं, इसमें जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और ये जो होते हैं बहुत ही आसपास होते हैं, मतलब कि ऐसे समझ लो कहीं भी रिक्त स्थान नहीं होगा, जो कण रखे होंगे कहीं भी रिक्त स्थान नहीं होगा इसमें। लेकिन इसमें कणों में थोड़ी दूरी होती है, द्रवों में कितनी दूरी होती है? रिक्त स्थान होता है यहां से यहां तक थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है द्रवों में, और यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे बहुत दूरी होती है, एक यहां रखा एक यहां रखा गैसों में। चलो बात यहां तक हो रही थी, हमें इतना पता चल गया कणों के बीच की दूरियां वगैरह पता चल गई। अब बात कर लेते हैं कि अंतराआण्विक स्थान के बारे में और अंतराआण्विक आकर्षण बल के बारे में। तो इसका क्या होता है? थोड़ा कम होता है, किसका? ठोसों का कम होता है, द्रवों का थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है, गैसों का और अधिक होता है। अब अंतराआण्विक आकर्षण बल इसका अधिक होता है, किसका? ठोसों का। इसका थोड़ा कम और इसका कम, गैसों का। तो इस चैप्टर के बारे में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में मुझे यही चीजें पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ा और पढ़ने पड़ेगा। तो अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम चैप्टर जब आगे पढ़े तो वहां पे हमें दिक्कत ना हो, थोड़ा डेफिनेशन बेस्ड और समझ लेते हैं। तो द्रव की अवस्थाओं को बांटा गया दो भागों में, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, ठोस द्रव गैस। ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार निश्चित होता है अनिश्चित, और गैसों का आकार अनिश्चित होता है। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है, और गैसों का अनिश्चित होता है। अगर कणों की बात की जाए, इसमें आसपास कण रखे होते हैं, कहीं भी रिक्त स्थान नहीं होता, इसमें थोड़े दूर होते हैं, इसमें बहुत दूर होते हैं। अंतराआण्विक स्थान की बात की जाए तो यहाँ पे कम होता है ठोसों का, थोड़ा अधिक, फिर अधिक होता है, अधिक थोड़ा कम कम। अब रासायनिक वर्गीकरण, शुद्ध पदार्थ और